मेडागास्कर एक ऐसी जमीन जो अपने आप में कई कहानियां और हैरान करने वाले विरोधाभास समेटे हुए है। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि अफ्रीका के पास मौजूद ये खूबसूरत द्वीप कभी हमारे भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये कनेक्शन कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि लाखों साल पुराना है। एक जमाना था जब मेडागास्कर और भारत दोनों एक बहुत बड़े महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा थे। लेकिन फिर वक्त के साथ जमीन के ये टुकड़े अलग होते गए और मेडागास्कर ने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना ली। लेकिन इसकी अनोखी बात सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। ये द्वीप ऐसी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं का घर है जो हमारी आम सोच को भी चुनौती देती हैं। तो चलिए इस द्वीप के इन्हीं दिलचस्प पहलुओं को जरा और करीब से जानते हैं। ठीक है, तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं इस द्वीप की बुनियादी पहचान को समझने से। यहाँ की आबादी है करीबन 2.8 करोड़। अब ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। साइज में इतना बड़ा कि अमेरिका के टेक्सास राज्य से भी थोड़ा बड़ा है ये, और आबादी के मामले में दुनिया में इसका नंबर 51वां है। और इसकी राजधानी है एंटानानारिवो। पता है, दिन में तो ये शहर किसी भी आम शहर की तरह व्यस्त रहता है, पर जैसे ही शाम होती है ना, इसका मिजाज ही बदल जाता है। सड़कें म्यूजिक, डांस और खाने की खुशबू से भर जाती हैं। बिल्कुल किसी फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता है। अगर इसके इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये काफ़ी लंबा और दिलचस्प है। देखिए, करीब 8.8 करोड़ साल पहले ये भारतीय उपमहाद्वीप से अलग हो गया। फिर लगभग 2000 साल पहले बोर्नियो से लोग यहाँ आकर बसे और यहीं से इसकी संस्कृति की नींव पड़ी। और फिर आखिर में 1960 में इसे फ्रांसीसी शासन से आज़ादी मिली, जिसका असर आज भी वहाँ की भाषा और इमारतों में साफ झलकता है। तो अब देखते हैं कि लाखों सालों के इस अकेलेपन ने मेडागास्कर को प्रकृति का कौन सा अनमोल तोहफा दिया है। एक ऐसा जैविक खजाना जो सच में दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। मेडागास्कर को अक्सर लाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लोहा बहुत ज्यादा है, जिससे इसे खास लाल रंग मिलता है। और ये उपजाऊ मिट्टी सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के अनोखे पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी एकदम परफेक्ट घर है। सच कहूं तो ये द्वीप एक जीती जागती प्रयोगशाला जैसा है। यहाँ के ज्यादातर पौधे और जानवर ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं पाए ही नहीं जाते, जैसे कि पेरिविंकल का फूल। इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज की दवाइयां बनाने में होता है। इसके अलावा भी यहाँ न जाने कितने ऐसे औषधीय पौधे हैं जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई प्रकृति की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुदरती खजाना है, ये ग्लोबल इकोनॉमी में क्या भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं। आइसक्रीम हो या परफ्यूम, हम सबको वनीला का फ्लेवर बहुत पसंद है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वनीला सप्लायर मेडागास्कर ही है? जी हाँ, दुनिया की 60% वनीला सप्लाई अकेले यहीं से होती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे लाखों किसानों का घर चलता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ वनीला पर खत्म नहीं होती। यहाँ की अर्थव्यवस्था और भी कई चीजों पर निर्भर है, जैसे कि समुद्री खाना, खास तौर पर मछली और केकड़े, जो जापान और चीन जैसे देशों में भेजे जाते हैं। ये कई परिवारों की कमाई का मुख्य जरिया है। इसके अलावा लौंग, कॉफी और कपास भी यहाँ से खूब एक्सपोर्ट होते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये द्वीप दुनिया को क्या क्या देता है। पर यहाँ जो लोग रहते हैं, यानी मालागासी लोग, उनकी अपनी जिंदगी असल में कैसी है? मालागासी संस्कृति की एक बहुत खास पहचान है लांबा। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है जिसे औरत और मर्द दोनों ही पहनते हैं, बल्कि ये उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शादी ब्याह से लेकर किसी के अंतिम संस्कार तक हर खास मौके पर लांबा की एक अहम भूमिका होती है। और यहाँ के लोगों का स्वभाव भी उतना ही खास है। एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि यहाँ के लोग टूरिस्ट्स का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। उनका यही दोस्ताना और शांत स्वभाव देश के टूरिज्म को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। वैसे यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में कई अलग अलग परतें हैं। समाज में ज्यादातर काम करने वाली महिलाएं होती हैं, चाहे वो मछली पकड़ना हो या फैक्ट्रियों में काम करना। वहीं दूसरी ओर पुरुषों को अक्सर नशे जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। खाने पीने में नॉन-वेज, खासकर बकरे का मांस, बहुत पसंद किया जाता है। और हाँ, यहाँ के लोगों का अंधविश्वास और जादू टोने में भी गहरा यकीन है। तो यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक तरफ तो ये अविश्वसनीय कुदरती और सांस्कृतिक दौलत है, और दूसरी तरफ है कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां। यही मेडागास्कर का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
एक तरफ यहाँ अनोखी प्रकृति और कीमती एक्सपोर्ट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है भयंकर गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, जिनसे लोग हर रोज जूझते हैं। और ये मुश्किलें हेल्थ सेक्टर में भी साफ दिखती हैं। सोचिए, हर 2000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। मलेरिया और एचआईवी जैसी बीमारियां यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि इतनी प्राकृतिक दौलत होने के बावजूद मेडागास्कर अपनी क्षमता और अपनी हकीकत के बीच की इस गहरी खाई को कैसे भरेगा। देखिए, इसका जवाब आसान तो नहीं है, लेकिन मालागासी लोगों के जज्बे और दुनिया के सहयोग से इस खूबसूरत द्वीप के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जरूर की जा सकती है।